अच्छा देखो बेटा, अभी तक सिर्फ मैंने बताया कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। हालांकि लिखवाया कुछ नहीं है, सिर्फ कैश फ्लो का मतलब बताया तुम्हें कि कैश फ्लो क्या होती है और क्यों बनाई जा रही है, और थोड़ा सा आइडिया दे दिया था कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग क्या होती है और फाइनेंसिंग क्या होती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का थोड़ा और आइडिया दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं लिखवाना चालू करूंगा। देखो जरा, जैसे मान लो एक बिजनेस है, हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये एक बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस तो कुछ भी हो सकता है ना, बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में भी हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में भी हो सकता है, और बिजनेस कंपनी फॉर्म में भी हो सकता है। अच्छा, हम जो थर्ड बुक पढ़ रहे हैं वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ध्यान में, ज्यादा हमारे टीएस लेवल के अंदर जितने क्वेश्चन हम कर रहे थे वो सब सारे के सारे क्वेश्चन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्यान में, मोस्टली क्वेश्चन ये एक दो होंगे तो होंगे ना, तो सारे क्वेश्चन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, कैश फ्लो में मैं कह रहा हूँ, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप की बनाई जा सकती है? यस बनाई सकती है। पार्टनरशिप की बनाई जा सकती है? यस बना सकती है। वो अपनी इच्छा से बनाना चाहे तो बना सकते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे बना सकते हैं कैश फ्लो। तो ठीक है, वैसे मैं कह रहा हूँ कंपनी फॉर्म के लिए ज्यादातर हम बात करेंगे। हमारे पूरी की पूरी बुक कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग यानी कंपनी अकाउंटिंग पे डिपेंड करती है, तो मेन बात तो हम कंपनी के लिए करेंगे। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग जो भी हम चेक करेंगे वो कंपनी के लिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में भी हो सकती है। तो देखो मैं क्या कर रहा था, देखो जब भी कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हो सकता है वो बिल्डिंग की किराए पे ले। ठीक है, हो सकता है वो बिल्डिंग किराए पे ले या बिल्डिंग खरीदे। ठीक है, अगर वो बिल्डिंग किराए पे लेगा या फिर बिल्डिंग खरीदेगा, तो देखो बिल्डिंग किराए पे लेने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए सबसे पहले देखो हमें क्या चाहिए, इस बिजनेस के अंदर फाइनेंस चाहिए भाई। हमें फाइनेंस लगाना है बिजनेस के अंदर। अरे एक बता, बिना फाइनेंस के बिजनेस चल जाएगा क्या? सबसे बड़ी बात तो क्या होता है, फाइनेंस चाहिए, पैसा अरेंज होना चाहिए। हम कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करेंगे। ठीक है, अगर मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है या कंपनी खोलनी है, कंपनी चला फॉर्म में काम करना है या पार्टनरशिप फॉर्म में काम करना है या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में काम करना है, तो मैं कह रहा हूँ बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, तो अभी कुछ बातें मैं पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के या पार्टनरशिप के पॉइंट से बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं कंपनी पे आ जाऊंगा। जैसे कि देखो मैं कह रहा हूँ हमें बिजनेस ऑपरेट करना है, बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस चलाने के लिए भी, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने की तो बात अलग है, पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए। अब फाइनेंस हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बिजनेस के अंदर क्या लगाएंगे, कैपिटल। कैपिटल लगाएंगे, सबसे पहले हम बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाएंगे। ठीक है, जो कैपिटल बिजनेस के अंदर लगाई जाएगी, मान लो हमने 1 लाख रुपए लगाए बिजनेस के अंदर, कैपिटल लगाए 1 लाख रुपए, तो बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लगाएंगे। ये हमने क्या किया, फाइनेंस बिजनेस को दिया या बिजनेस में लगाया। फाइनेंस घर से लेके आए, कैपिटल है तो घर से लेके आए। अच्छा, अगर ये कंपनी फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल। ठीक है, अगर ये कंपनी फॉर्म में है तो शेयर कैपिटल। अच्छा, मैं कह रहा हूं अगर ये प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप है तो घर से हम पैसा लगाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। ठीक है, और अगर ये कंपनी है तो घर से क्या, मैं कह रहा हूँ पब्लिक से क्या, पब्लिक को शेयर इशू करेंगे और उनसे क्या लेंगे, शेयर इशू करके क्या आएगा, शेयर कैपिटल। तो देखो सबसे पहले हम फाइनेंस अरेंज करते हैं बिजनेस में। बिजनेस मैं कह रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें पहले पैसे की जरूरत पड़ेगी, और वो पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा। देखो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है तो हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं भाई, लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन लेके लगा सकते हैं। मान लो लोन लेके 50,000 रुपए का लगा दिया, लोन लेके बैंक से लगा दिया। ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ देखो इसके अलावा देखो अगर ये कंपनी है, अगर ये बिजनेस जो है कंपनी फॉर्म में है, कंपनी है, तो भाई हो सकता है हमने बैंक से लोन लेके लगा दिया, शेयर कैपिटल का, पब्लिक से शेयर इशू करा और शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा इकट्ठा किया, शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा किया, और हम शेयर इशू करके जो पैसा आता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। फाइनेंस अरेंज हो गया, फाइनेंस अरेंज हो गया, और इस फाइनेंस से हम बिजनेस को चलाएंगे। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास, बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास फाइनेंस आ गया। ठीक है, अच्छा बैंक से लोन ले लिया और बिजनेस में पैसा लगा दिया।
ठीक है, तो बैंक से लोन लिया तो भी फाइनेंस अरेंज हो गया। और अगर ये कंपनी फॉर्म में है तो सुनो, तो हो सकता है हम क्या करें, इशू ऑफ डिवेंचर कर दें, इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर इशू कर देंगे तो भी तो पैसा आ जाएगा, डिवेंचर इशू करेंगे पब्लिक को, उनसे पैसा लेंगे और वो भी पैसा बिजनेस में लगा लेंगे। इस तरह यानी डिवेंचर इशू करके भी तो फाइनेंस अरेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा कहना मतलब क्या, देखो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए भाई हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। तो फाइनेंस अरेंज करने का जो काम होता है, फाइनेंस को जो हम अरेंज करते हैं उस वो जो काम होता है उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, हम फाइनेंस पहले तो भाई एक बात हो, कोई भी बिजनेस चलेगा कैसे, पहले फाइनेंस होना चाहिए। और फाइनेंस अरेंज करने के लिए, पैसा अरेंज करने के लिए जो हम काम करेंगे उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अभी जो मैं बता रही है हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अब देखो मेरी बात सुनना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम पैसा अरेंज करते हैं, पहला पैसा इकट्ठा, मैं कह रहा हूँ फाइनेंस इकट्ठा करते हैं। तो पैसा इकट्ठा कैसे करेंगे, फाइनेंस कैसे इकट्ठा करेंगे, शेयर इशू करेंगे, कंपनी के पॉइंट से सोचे तो शेयर इशू करेंगे, उससे पैसा आएगा और उस पैसे को हमारे उस तरह से पैसा फाइनेंस अरेंज हो जाएगा। अच्छा, डिवेंचर इशू करेंगे, पब्लिक से पैसा लेंगे और वो पैसा बिजनेस में आ जाएगा। उसके अलावा बैंक से लोन लेंगे, फाइनेंस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और अगर हम प्रोप्राइटरशिप है या हमारी पार्टनरशिप है तो कैपिटल बिजनेस घर से लगा देंगे तो बिजनेस के पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम, अब देखो ये जो शेयर कैपिटल इशू करके पैसा इकट्ठा किया जाता है, डिवेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा किया जाता है, बैंक से लोन लेके पैसा इकट्ठा किया जाता है, इस तरह से ये हमारे पास सोर्स ऑफ फाइनेंस है। या इन चीजों से, इन तरीकों से, इन कामों से हम पैसा, इन एक्टिविटीज को करके हम पैसा अरेंज कर लेते हैं, फाइनेंस इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और सुनो, और एक दिन ऐसा आएगा कि इन फाइनेंस को हमें, ये जो फाइनेंस हमने लिया है उसको वापस भी करना पड़ सकता है। जैसे कि अगर शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का क्या होता है, रिडम्पशन। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा लौटाया जाना होता है। तो एक ना एक दिन हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को उनका पैसा लौटाएंगे तो फाइनेंस चला जाएगा, जो मैंने फाइनेंस अरेंज किया था, पैसा इकट्ठा किया था, वो पैसा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा देखो हो सकता है ये जो डिवेंचर इशू किया है, एक दिन इसकी ड्यू डेट पे डिवेंचर का पैसा लौटा देंगे तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी होता है, डिवेंचर का रिडम्पशन भी होता है। तो डिवेंचर का पैसा भी लौटाना पड़ सकता है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, रीपेमेंट ऑफ लोन हो सकती है, एक दिन हमें रीपेमेंट ऑफ लोन भी करना पड़ सकता है, लोन का पैसा भी चुकाना पड़ सकता है। तो देखो शेयर इशू करेंगे पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, डिवेंचर इशू करेंगे पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। बैंक से लोन लेंगे पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। फिर इनको लौटाया जाएगा, भाई शेयर कैपिटल का पैसा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा लौटाएंगे। ठीक है, वापस कर दोगे तो शेयर होल्डर को पैसा वापस कर दोगे तो पैसा जाएगा, डिवेंचर का पैसा लौटा दोगे, रिडम्पशन कर दोगे तो पैसा जाएगा, लोन का पैसा चुका दोगे तो पैसा जाएगा। भाई फाइनेंस, ये इन कामों को करना, इनसे जो पैसा आता है वो भी फाइनेंसिंग, उनको लौटाना भी, इनका रिडम्पशन करना भी, रिपेमेंट करना भी फाइनेंसिंग। ठीक है, और इनका इन शेयर कैपिटल का पैसा यूज करने के लिए, लोन का पैसा यूज करने के लिए, डिवेंचर का पैसा यूज करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट, हम इनकी सर्विस लेने के बदले में हमें इनको पैसा पेमेंट करनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं सर्विस कॉस्ट। इनकी जो सर्विस कॉस्ट होती है वो भी फाइनेंसिंग में आता है। जैसे कि देखो जरा, मैं क्या कह रहा हूं, हम शेयर कैपिटल का पैसा यूज करते हैं, बदले में क्या देते हैं पब्लिक को, शेयर कैपिटल के बदले क्या देते हैं, डिविडेंड। जिन लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, कंपनी को जो प्रॉफिट होगा तो कंपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा इनको भिजवाएगी, डिविडेंड। शेयर कैपिटल का पैसा यूज कर रहे हैं, बदले में उनको दे रहे हैं हम डिविडेंड, तो डिविडेंड भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग में। अच्छा, लोन का पैसा यूज करें, लोन का पैसा यूज करने के बदले हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये भी क्या है, फाइनेंसिंग। लोन का पैसा यूज करने की कॉस्ट है, इस लोन की सर्विस कॉस्ट है, हमने लोन लिया तो बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो ये इसकी सर्विस कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, फाइनेंसिंग। ठीक है, इसके अलावा देखो डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर का पैसा यूज कर रहे हो, बदले में क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, ये भी क्या है, फाइनेंसिंग। ठीक है, इसके अलावा देखो तुम्हारा क्या होगा, शेयर कैपिटल से और क्या रिलेट करता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व।
भाई शेयर कैपिटल इशू, शेयर इशू करते हैं तभी तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिलता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी याद ना, इसके साथ प्रीमियम शेयर कैपिटल के साथ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी मिल सकता है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ये भी हमारा क्या होता है, फाइनेंसिंग, ये भी हमारा फाइनेंसिंग में आता है, ठीक है। और इसके अलावा देखो, इसके अलावा मैं कहता जब डिवेंचर का रिडम्पशन होता है, ये डिवेंचर का रिडम्पशन किया जाता है तो ये प्रीमियम पे हो सकता है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये भी क्या होता है, फाइनेंसिंग, ये भी फाइनेंसिंग होता है, ठीक है। ये सारी चीज क्या होती है, फाइनेंसिंग। इस तरह से हम फाइनेंस अरेंज करते हैं। फाइनेंस देखो, ये सारी की सारी क्या कहलाती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पैसा का इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है, कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो भी हो सकता है और कैश इक्विवेलेंट का आउटफ्लो भी हो सकता है। तो जब इन एक्टिविटीज, इसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इन कामों से पैसा आता या जाता है बिजनेस के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और जाहिर सी बात है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस करने के लिए पहले फाइनेंस तो अरेंज करोगे भाई, पहले फाइनेंस होगा हमारे पास तभी तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा। ये एक्टिविटीज है, ये काम है जिनसे हमारे पास फाइनेंस अरेंज होगा। इन कामों से हमारे पास पैसा आएगा या पैसा जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग। अब फाइनेंस आ गया, फाइनेंस आ गया तो सबसे पहले हो सकता है ये बिल्डिंग हमने परचेज करी, पैसा आ गया तो उससे हमने क्या करी थी, बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग खरीदेंगे, परचेज ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग खरीदी, हो सकता है बिल्डिंग मैंने किराए पे नहीं ली, बिल्डिंग खरीद ली, फाइनेंस आया, बिल्डिंग खरीदी। अच्छा, बिल्डिंग खरीदी तो पैसा हमारा इन्वेस्ट हो गया, इस बिल्डिंग के अंदर हमारा पैसा लग गया, ठीक है। तो कोई भी एसेट खरीदेंगे, ठीक है, बिल्डिंग खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, बिल्डिंग खरीदने से पैसा आता है या जाता है, जाता है। तो ये कौन सी एक्टिविटीज होगी, इन्वेस्टिंग, इनमें हमारा बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। और देखो, मैं बिल्डिंग या कोई भी फिक्स एसेट, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फिक्स एसेट, बिल्डिंग जरूरी नहीं कि बिल्डिंग, कोई भी फिक्स एसेट, पैसा आएगा तो बिजनेस को चलाने के लिए फिक्स एसेट की जरूरत होती है। भाई पहले तुमने फाइनेंस अरेंज कर लिया, फाइनेंस आ चुका है, अब भाई बिजनेस करना है, बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस बहुत सारी एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत सारी एसेट खरीदनी पड़ेगी। तो जब भी हमें क्योंकि हमें बिजनेस ऑपरेट करना है, बिजनेस चलाना है, तो बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी एसेट्स, फिक्स एसेट खरीदनी पड़ती है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट जो भी होगा वो सारी हमारी क्या, इन्वेस्टिंग, इनमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। इसके अलावा देखो, सेल ऑफ फिक्स एसेट, कई एसेट ऐसी भी होंगी जो हमारे काम की नहीं है, अब पुरानी हो चुकी है, तो हम एसेट को बेच भी सकते हैं। अच्छा, फिक्स एसेट बेचेंगे, फिक्स एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा या जाएगा, बेचेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। एसेट का खरीदना इन्वेस्टिंग, तो एसेट का बेचना भी इन्वेस्टिंग, ठीक है। एसेट का खरीदना इन्वेस्टिंग, तो एसेट का बेचना भी इन्वेस्टिंग। अच्छा, अब ये मैंने लिखा फिक्स एसेट, फिक्स के अंदर चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, ध्यान रखना। अगर हमने इंटेंजिबल एसेट खरीदी, गुडविल खरीदी किसी बिजनेस की, इंटेंजिबल, अच्छा किसी बिजनेस की गुडविल खरीदी तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग, ठीक है। मैंने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा, वो भी क्या हो गया, इन्वेस्टिंग। मैं कह रहा हूं एसेट का खरीदना भी इन्वेस्टिंग और एसेट का बेचना भी इन्वेस्टिंग। एसेट खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, और एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश, चाहे एसेट टेंजिबल हो चाहे एसेट इनटेंजिबल हो। इसके अलावा सुनो, मैंने क्या बोला, परचेज ऑफ बिल्डिंग यानी परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट खरीदेंगे तो हमारा पैसा उसमें इन्वेस्ट होगा। फाइनेंस आ गया, उस फाइनेंस से हम क्या खरीदेंगे, एसेट, एसेट खरीदेंगे तो पैसा उसमें लगेगा, इन्वेस्टिंग, हमने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। एसेट का खरीदना, फिक्स एसेट का खरीदना क्या होता है, इन्वेस्टिंग, और उसको बेचना भी क्या होता है, इन्वेस्टिंग, उससे पैसा आएगा, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, और बेचेंगे तो पैसा आएगा। इसके अलावा देखो, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कोई हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी, करंट नहीं बोल रहा, करंट तो कैश के बराबर होती है। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी, अच्छा हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा दिया, रिलायंस के शेयर में पैसा लगा दिया, रिलायंस के डिवेंचर में पैसा लगा दिया, ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। हमने कोई वेकेंट लैंड खरीद के छोड़ दी, वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो हमने रिलायंस के डिवेंचर में पैसा लगा लिया, बॉन्ड्स में पैसा लगा लिया, ये हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। हमने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी तो पैसा आएगा जाएगा,
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, ये भी हमारे इन्वेस्टिंग है, इन्वेस्टमेंट करिए इसमें। अच्छा, बेचोगे तो पैसा आएगा। तो देखो सेल ऑफ, सेल तो लिखा हुआ है मैंने, देखो सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ध्यान रहा मैं कह रहा हूं कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा, और वो भी हमारा इनफ्लो ऑफ कैश, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, सेल परचेज ऑफ एसेट क्या होता है, इन्वेस्टिंग। सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टिंग। और इन इन्वेस्टमेंट से हमें कोई इनकम जनरेट होती है, हमने जो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करी है, जो काम किया है, इससे कोई इनकम जनरेट होती है तो वो भी इन्वेस्टिंग, ठीक है। कोई कमाई होती है तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से तो कमाई हो रही है, वो भी इन्वेस्टिंग। जैसे कि देखो मैं कह रहा हूं इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे थे, अगर रिलायंस के शेयर खरीदे तो उस पर क्या मिल सकता है मुझे, डिविडेंड। तो जो डिविडेंड रिसीव होगा वो मेरी क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे थे और रिलायंस के शेयर खरीदे तो मुझे क्या मिला, डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव हुआ। अच्छा, डिविडेंड रिसीव हुआ तो इन्वेस्टिंग। अच्छा इधर देखो, डिविडेंड पे किया था, फाइनेंसिंग। मेरी कंपनी के किसी ने शेयर खरीदे थे और शेयर कैपिटल यूज करने के बदले मैंने उसको क्या दिया था, डिविडेंड, फाइनेंसिंग। और डिविडेंड मिला तो इन्वेस्टिंग, क्योंकि आप कह रही मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर में पैसा लगा रखा है, उससे मुझे इनकम आ रही है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, इन्वेस्टिंग। ठीक है जी, कोई डाउट है क्या, चलो जी। अच्छा इसके अलावा देखो, मैंने बिल्डिंग खरीदी थी, हो सकता है ये बिल्डिंग को मैंने रेंट पे दिया, इससे रेंटल इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है। अच्छा रेंटल इनकम आएगी तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये भी इन्वेस्टिंग। भाई मैंने बिल्डिंग खरीदी थी, बिल्डिंग में बिल्डिंग खरीदना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, और उससे मुझे इनकम जनरेट हो रही है, भाई रेंट आ सकता है बिल्डिंग से, तो वो बिल्डिंग से जो रेंट हो रहा है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग। और इसी तरह मान लो ये रिलायंस के मैंने शेयर ना खरीद के क्या खरीद लिए, डिवेंचर या बॉन्ड्स। अच्छा डिवेंचर पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अच्छा डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग। अब माइंड में डाल लेना, अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो क्या होता है, फाइनेंसिंग, और इंटरेस्ट मिलता है तो क्या होता है, इन्वेस्टिंग। बात में आ गई, इंटरेस्ट मिलता है तो इन्वेस्टिंग, और इंटरेस्ट पे करते हैं तो। अब इन्वेस्टिंग तो बड़ा आसान होता है, बच्चों को आसानी से समझ आ जाता है। भाई जाहिर सी बात है, देखो मेरी बात सुना, अगर मैं एक बिजनेस चलाना चाहता हूँ, बिजनेस, तो बिजनेस चलाने के लिए मेरे को फाइनेंस अरेंज करना पड़ेगा, पैसा अरेंज करना पड़ेगा। तो जिन जिन कामों से मैं फाइनेंस अरेंज करूंगा वो सारी चीजें क्या है, फाइनेंसिंग। और फाइनेंस अरेंज किया, कर्जा वर्जा लिया तो लौटाना भी पड़ेगा, तो वो भी फाइनेंसिंग। और इनसे रिलेटेड कोई और पैसा आ रहा तो वो भी फाइनेंसिंग। ठीक है, ये सब फाइनेंसिंग में आ गया। अब फाइनेंस अरेंज हो गया तो पहले एसेट वगैरह खरीदूंगा तभी तो बिजनेस चलेगा, या ऐसे रोड पे बैठ के बिजनेस चलाऊंगा पैसा लेके। भाई एसेट अरेंज करूंगा मैं, हो सकता है मैं फिक्स मशीन खरीदूं, हो सकता है मैं बिल्डिंग खरीदूं, हो सकता है फर्नीचर खरीदूं, जो भी एसेट खरीदूंगा, एसेट का खरीदना क्या हो जाएगा, खरीदूंगा, ये भी क्या है, इन्वेस्टिंग। मैंने इनमें इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करूंगा तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। और इनको हो सकता है कुछ एसेट जैसे ज्यादा पुरानी हो चुकी है मैं इनको बेचूं, एसेट बेचूंगा तो पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। और इन इन्वेस्टमेंट से मैंने जैसे रिलायंस के शेयर खरीद लिए, रिलायंस के डिवेंचर खरीद लिए, इससे इनकम जनरेट हो गई, तो वो भी यार ना, इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आती है तो वो भी इन्वेस्टिंग में ही आएगी। और ये मैंने फिक्स रेट खरीदी, इससे कोई रेंटल इनकम अगर आ गई तो वो भी इन्वेस्टिंग में आएगी। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कोई इनकम जनरेट होती है तो वो भी मेरे क्या हो जाएगी, इन्वेस्टिंग। यार ना ये मेरी क्या हो गई, कौन सी एक्टिविटीज हो गई ये सारी, इन्वेस्टिंग। ठीक है जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब बात समझ में आ गई होगी, देखो क्या समझ में आया तुम्हें। हम यहां तक कि हम क्या करेंगे, सुनना, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होगी, और फाइनेंस को अरेंज करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग। और फिर फाइनेंस आ गया, उसको अब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमें एसेट वगैरह परचेज करना पड़ता है, उस पे जो हम पैसा खर्च करेंगे, एसेट का बेचना खरीदना करेंगे, वो सारी क्या हो गई, इन्वेस्टिंग। अब दोनों काम हो गया, एसेट भी अरेंज हो चुकी है, फाइनेंस भी अरेंज हो गया। अब बिजनेस को चलाना चालू करेंगे, अब बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। और जब हम बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, बिजनेस को रन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाएगी वो सारी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग। ठीक है, बिजनेस को रन करेंगे तो बिजनेस को रन करने से कैश आएगा या कैश जाएगा, बिजनेस को। अच्छा ये फाइनेंस अरेंज करने से कैश आया गया, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, ये
इन्वेस्टमेंट एसेट खरीदने बेचने से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो। अब बात कर रहे हैं बिजनेस चलाने से, अब बिजनेस को ऑपरेट करेंगे। भाई फाइनेंस अरेंज हो चुका है, एसेट वगैरह खरीदी जा चुकी है, अब बिजनेस, हम मान लो मेरी शॉप है, किताबों की दुकान है, स्टेशनरी शॉप है, अब मैं क्या करूँगा, मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं क्या करूँगा, एसेट को मैं वहां पर अपने यहाँ गुड्स बेचूंगा, गुड्स खरीदूंगा। भाई स्टेशनरी मेरे लिए गुड्स होगी, बुक्स वगैरह रजिस्टर वगैरह मेरे लिए गुड्स होंगे, मैं उनको खरीदूंगा, उनको बेचूंगा, उससे मेरे पास पैसा आएगा जाएगा। देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सामान अरेंज करा, पैसा अरेंज किया, मैंने सामान अरेंज कर लिया, एसेट वगैरह अरेंज कर लिया, पैसा अरेंज कर लिया, अब काम करना बाकी। अब काम करेंगे, अब देखो अब इस बिजनेस को चलाया जाएगा। सुनना, अब बिजनेस को चलाने के लिए देखना, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेज ऑफ गुड्स। बिना गुड्स खरीदे बिजनेस चलेगा क्या? तो सबसे पहले परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीदेंगे। अच्छा फिर उसको गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे, सेल ऑफ गुड्स। क्लियर हो गया? परचेज ऑफ गुड्स फिर सेल ऑफ गुड्स। अच्छा परचेज, गुड्स को खरीदेंगे, गुड्स को खरीदेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, गुड्स को खरीदने से पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। अच्छा ये बिजनेस चलाने की वजह से कैश गया, बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस चलाने के लिए गुड्स खरीदना पड़ेगा। अच्छा बिजनेस चलाने के लिए गुड्स खरीदना पड़ेगा, तो गुड्स खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। और बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए गुड्स तो होना ही चाहिए, तो बिजनेस को ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज है। अच्छा और बिजनेस में गुड्स लाके रख दोगे, बेचोगे नहीं तो क्या बिजनेस चलेगा क्या? तो गुड्स को बेचा भी जाएगा, बिजनेस को मैं कह रहा हूं गुड्स को बेचोगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा और गुड्स को हम देखो 100 रुपए की चीज लाते हैं, 150 रुपए की बेचते हैं, तो 50 रुपए का प्रॉफिट होता है, उससे हम अपने और उन्हीं कामों देखो उससे बाकी सारे खर्चे पे करने के लिए और दोबारा से सामान वामान खरीदने के लिए पैसा आ जाता है। देखो कैश कहाँ से जनरेट होगा, थोड़ा सा ज्यादा खरीदेंगे तो कैश जाएगा, और बेचेंगे तो कैश आएगा। खरीदेंगे तो कैश जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, और बेचेंगे तो कैश आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। और क्योंकि हम चीजों को महंगा करके बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, और इसका डिफरेंस जो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट है तो मेरा बिजनेस चला के, बिजनेस को ऑपरेट करके क्या आया, प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, बिजनेस को ऑपरेट किया, बिजनेस को चलाया, माल खरीदा, माल बेचा, तो फायदा या नुकसान हुआ, प्रॉफिट या लॉस हुआ। इस प्रॉफिट में से मैं और खर्चों को पे करूंगा। भाई बिजनेस को चलाने के लिए देखो मेरे पास प्रॉफिट आया, हो सकता है मेरे पास पहले से ही पैसा पड़ा हो। अब देखो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस करनी पड़ेगी। अच्छा पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बताओ, खर्चों की पेमेंट क्या है, कौन कौन सा हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है मैंने अगर बिल्डिंग किराए पे ले रखी है तो रेंट पे करना पड़ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ सकता है, एम्प्लॉय रखे उनको सैलरी देनी पड़ सकती है, टेलीफोन का बिल पे करना पड़ सकता है, एडवर्टाइजमेंट देने, कैरिज पे करना कर सकता है, यानी बहुत सारे खर्चे बिजनेस को ऑपरेट करने के, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे देने पड़ सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे पे करने पड़ सकते हैं, ये सारे खर्चे करने पड़ सकते हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, ऑपरेटिंग। तो बिजनेस को ऑपरेट करने पे, अच्छा डेटर से पैसा मिला, डेटर से पैसा मिला, तो डेटर बिजनेस के अंदर होते नहीं होते, डेटर बिजनेस के अंदर जनरेट होते हैं। भाई उधार माल बेचेंगे तो डेटर आएगा, डेटर से पैसा मिलना भी क्या है, ऑपरेटिंग। अच्छा क्रेडिटर को पैसा देना क्या है, ऑपरेटिंग। तो ये सारी एक्टिविटीज हम करेंगे, ध्यान रखना। बिजनेस को भाई पहले फाइनेंस अरेंज करेंगे, फिर एसेट वगैरह खरीदेंगे, वो इन्वेस्टिंग हो गया। अब बिजनेस को चलाया जाएगा, बिजनेस को चलाने के लिए गुड्स खरीदना ऑपरेटिंग, गुड्स को बेचना ऑपरेटिंग, खर्चों की पेमेंट करना ऑपरेटिंग, डेटर से पैसा कलेक्ट करना ऑपरेटिंग, डेटर क्रेडिटर को पैसा देना ऑपरेटिंग। ठीक है, हो सकता है हम कमीशन बेसिस पे काम करते हो तो कमीशन का मिलना ऑपरेटिंग। तो अब देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से हो सकता है मुझे कलेक्शन मिले, पैसा मिले। अच्छा डेटर से पैसा कलेक्ट हुआ तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग। पेमेंट टू क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर को पैसा देंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। ये सारी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर की जाती है, बिजनेस को ऑपरेट करने में की जाती है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग। बात समझ आ गई? अब मेरा कहना मतलब क्या, बिजनेस के अंदर ये 3 एक्टिविटीज होती है, 3 काम होते हैं, ये सारे 3 काम होते हैं। इन तीनों कामों को कैश फ्लो हम इन 3 एक्टिविटीज के लिए, 3 कामों के लिए प्रेजेंट करते हैं कि भाई कुछ चीजें कैश का आना या जाना होता है हमारे पास, किसकी वजह से, बिजनेस को फाइनेंस अरेंज करने की वजह से। कैश का आना या जाना, इनफ्लो या आउटफ्लो होता है किसकी वजह से, फाइनेंस उसको इन्वेस्टमेंट की वजह से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से। और कैश का आना या जाना होता है बिजनेस को ऑपरेट करने की वजह से। ठीक है जी,
इन एक्टिविटी से हमारे पास कैश आता है या जाता है। और जो हम अपनी कैश फ्लो प्रेजेंट करते हैं, कैश फ्लो को बनाते हैं, वो इन तीन, हम कहते हैं कि मेन ये तीन काम होते हैं, तीन एक्टिविटीज होती है जिससे किसी भी बिजनेस के पास या तो कैश आता है या तो कैश जाता है, कैश का इनफ्लो होता है या कैश का आउटफ्लो होता है। तो जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो इन तीन एक्टिविटीज के लिए बनाते हैं। हम देखते हैं कि फाइनेंस अरेंज करने की वजह से कितना कैश आया या गया, इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कैश कितना आया गया, या फिर बिजनेस को ऑपरेट करने की वजह से कैश कितना आया या गया। ठीक है, अब बात में आ गई। और पहले देखो फाइनेंसिंग की एक्टिविटीज पता चल जाए, इन्वेस्टिंग की एक्टिविटीज पता चल जाए, तो जो बच गया इसके अलावा सबके सब क्या बन जाती है, ऑपरेटिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग चीज बता दी मैंने सारी की सारी, और उसके बाद इन्वेस्टिंग बता दी, और जो बच गया वो सब क्या हो जाता है, हमारा ऑपरेटिंग में आ जाता है। यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसके परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, अच्छा इसके अलावा भी कहीं पैसा लगता है क्या? पहले तो इसके अलावा भी कहीं पैसा लगता है? बिजनेस के अंदर हमारे पास कैश पैसा यहां से अरेंज किया, इसमें तुमने लगा दिया कुछ पैसे, ठीक है, और इसके अलावा बिजनेस में ये गुड्स खरीदने में बेचने में पैसा आता है जाता है, और कहीं पैसा लगता है क्या? देखो, इसके अलावा जो हमारी करंट एसेट करंट लायबिलिटी में होती है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी होगी, उसमें भी तो हमारा पैसा लगा होता है भाई, होता है। अच्छा, परचेज में से ही क्लोजिंग स्टॉक बचता है, ये तो पक्का है। इस परचेज करते हैं उसमें से कुछ बिक जाता है और कुछ स्टॉक बच जाता है, स्टॉक तो वही होता है। तो परचेज, जब हमने परचेज किया तो कैश का आउटफ्लो हुआ, तो उसी में से तो स्टॉक बचा है, वो तो है ही हमारे पास। इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं, जैसे उधार माल बेचा, डेटर में हमारा पैसा लगा हुआ है, करंट, भाई उधार माल बेचा, पैसा आया क्या? उतना पैसा अगर मुझे मिलता तो मेरे पास होता, लेकिन मैंने उधार माल बेचा, उतना पैसा डेटर के पास पड़े। सोचो यार, मैंने तुम्हें उधार माल बेचा, वो 10,000 रुपये तुम्हारे पास पड़े हुए, क्यों? अगर तुम मुझे दे देते तो मेरे पास होते, मैं कैश बढ़ता नहीं बढ़ता, लेकिन 10,000 रुपये तुम्हारे पास पड़े, कैश नहीं आया, उतना मेरा पैसा ब्लॉक हो रखा है। तो कुछ हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में भी हमारा कैश ब्लॉक हो जाता है, उसको भी हम ऑपरेटिंग में लेंगे, क्योंकि देखो कैश, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब क्या होते हैं, ऑपरेटिंग, ये बिजनेस से रिलेट करते नहीं करते। तो देखो जब कैश फ्लो हम बनाएंगे, जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करेंगे, तो उसके अंदर जो क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, ये सब बिजनेस से ही जनरेट पैदा होते हैं ना भाई, ये सब बिजनेस एक्टिविटीज में ही होते हैं। जब हम ऑपरेटिंग बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी आएंगे, प्रीपेड एक्सपेंस भी आएंगे, क्रेडिटर डेटर भी आएंगे, वो सारी चीजें इसी ऑपरेटिंग का ही पार्ट माना जाएगा। अभी जब हम करेंगे क्वेश्चन तब की बात है, अभी तो जस्ट मुझे आइडिया देना था एक थोड़ा सा कि इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग क्या होता है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है जी, इसमें आप समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है और इन्वेस्टिंग क्या होता है, क्लियर हो गया? और ये सारी चीजें या तो मेरे को मेरे कैश पे चेंज डालेंगे या कैश इक्विवेलेंट में चेंज डालेंगे, तो हम कहेंगे कैश में मूवमेंट हुई, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। अगर इनका इम्पैक्ट ना तो कैश पे पड़ रहा है ना तो कैश इक्विवेलेंट पे पड़ रहा है, तो कैश की मूवमेंट नहीं होगी। वैसे कैश का मूवमेंट हो रही है, कब हो रही है कब नहीं हो रही है, मैंने बता दिया सारी बातें, क्लियर हो गया? यहाँ तक चलो, अब लिखवाऊंगा मैं तुम्हें, पॉइंट नंबर 1 डालो, ये तुम्हारा को अब मैं लिखवाऊंगा तो मुझे लिखवाने में समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा, इसलिए मैंने सारी चीजें पहले क्लियर कर दी, और ये बार बार ही मैं बताऊंगा ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ताकि तुम्हें याद हो जाए। हाँ, जो बच गया इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं गया, सब ऑपरेटिंग। तो भाई लॉस कहाँ जाएगा बताओ? लॉस तो एडजस्ट होके आएगा। क्या ऐसा भाई, कैपिटल फाइनेंसिंग तो ड्राइंग क्या होना चाहिए, फाइनेंसिंग ड्राइंग कैपिटल पे इंपैक्ट डालती है, कैपिटल लगाई तो भी फाइनेंसिंग और निकाल ले जाएंगे तो भी फाइनेंसिंग। चलो जी, अब देखो पॉइंट नंबर कैश फ्लो
कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो बेटा, अब पॉइंट नंबर 1 देखो इसमें। अब एक एक चीज को, जो जो चीजें मैंने समझाई अभी तक सारी चीजें लिखवा रहा हूँ, जितनी चीजें अभी तक मैंने समझाई सारी बातों को लिखवा रहा हूँ, देखो जरा। और ये तुम्हें याद भी करनी है क्योंकि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें थ्योरी के। कैश फ्लो में एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का और 2 क्वेश्चन आएंगे थ्योरी के 1-1 मार्क्स के, तो ये इन्हीं में से थ्योरी आ जाएगी। सबसे पहले लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, मैं कह रहा हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है विच शोज, जो दर्शाती है। अच्छा क्या दर्शाती है? फ्लो कैश, अच्छा कैश के फ्लो को दर्शाती है एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस of a particular period। देखो जी मैंने क्या लिखवाया अभी तक, देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट की स्टेटमेंट होती है विच शोज, जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है भाई? फ्लो को। फ्लो का मतलब बता दिया था मैंने, क्या फ्लो मीन्स क्या? इनफ्लो या आउटफ्लो। अच्छा किस चीज का इनफ्लो या आउटफ्लो? कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो, कैश का आना या कैश का जाना, कैश की मूवमेंट को बताती है। कैश बिजनेस के अंदर आया या कैश बिजनेस से गया, कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को दर्शाती है। और किस चीज के फ्लो को दर्शाती है? कैश इक्विवेलेंट के। कैश के भाई कैश का आना या जाना यानी कैश की मूवमेंट को बताती है और कैश इक्विवेलेंट्स की मूवमेंट को बताती है। ठीक है जी, यहां तो कोई डाउट है क्या? अच्छा ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड है, ये पर्टिकुलर पीरियड का मतलब क्या? इन जनरल क्या होता है? कैश फ्लो कब बनाई जाती है? साल के एंड में। कैश फ्लो एक अकाउंटिंग पीरियड की बनाई जाती है, एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाई जाती है। ठीक है, तो कैश फ्लो एक साल की बनाई जाती है, एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनाई जाती है। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ या कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, इसको जो स्टेटमेंट दर्शाती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, आगे लिखो। फ्लो का मतलब बता रहा हूं, देखो फ्लो मीन्स क्या होता है? फ्लो मीन्स मूवमेंट ऑब्लिक चेंजेस। फ्लो का मतलब क्या होता है? मूवमेंट या चेंजेस। ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा मैंने क्या बोला? फ्लो किसे कहते हैं भाई? फ्लो का मतलब क्या था? मूवमेंट या चेंजेस। मूवमेंट होना, चेंजेस आना, कैश का आना या जाना ड्यूरिंग द पीरियड। द पीरियड कौन, किसको इशारा कर रहा है? इसको, जिस पीरियड के हम कैश फ्लो बना रहे हैं, जिस पीरियड की हम कैश फ्लो बना रहे हैं उस पीरियड के इनफ्लो या आउटफ्लो यानी मूवमेंट को दर्शाती है, उसे क्या बोलते हैं? फ्लो। फ्लो मतलब क्या? उस पीरियड का इनफ्लो या आउटफ्लो। आगे लिखो, इट इज प्रिपेयर्ड। अच्छा कैश फ्लो बनाई जाती है एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है। कोई डाउट है क्या? अब पॉइंट नंबर सेकंड देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स, अच्छा कैश और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? देखो, कैश बैलेंस, जो हमारे पास कैश इन हैंड है, जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड है, वो कैश एट बैंक, जो हमारे बैंक में पैसा पड़ा वो भी। अच्छा, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, उसको नहीं बोलते ध्यान रखना कैश इक्विवेलेंट। अदर देन बैंक ओवरड्राफ्ट, ध्यान रखना बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं होता, ध्यान रखना, कैश का पार्ट नहीं होता। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है, ध्यान रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लोन जैसा होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन ही तो है, लोन जैसा होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ दिखाएंगे? फाइनेंसिंग में, ठीक है जी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स रियलाइजेबल विद इन 3 months, याद है, पढ़ाया था मैंने। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रियलाइजेबल विद इन 3 months। अच्छा, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जो 3 महीने के अंदर अंदर बिककर कैश में बदल जाती है, ठीक है। हमने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रही है जो विद इन 3 months में कैश में बदल जाएगी, बिककर कैश बन जाएगी, वो भी हमारी क्या होती है? वो उसे हम क्या बोलते हैं? कैश इक्विवेलेंट। ये हमारी क्या होती है? कैश इक्विवेलेंट। इसका दूसरा नाम भी होता है, बताओ जी, इसका दूसरा नाम क्या होता है? बताया था मैंने, इसको हम बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या बोलो इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलो या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, इसका एक और नाम होता है, बताओ, इसका एक और नाम होता है, क्या कहते हैं इसको? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या क्या बोलेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, करंट इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट है क्या? इसे हम क्या बोलते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। यार ना, इसमें कैश भी आ गया और कैश इक्विवेलेंट भी हो गया। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है? जो हमारे पास कैश इन हैंड पड़ा है वो हमारा कैश होता है, जो हमारे पास बैंक में पैसा रखा हुआ है वो हमारा कैश होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट को छोड़कर। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिलायबल विद इन 3 months, ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट पड़ी है जो आसानी से बेची जा सकती है, जिसको हम इजिली बेच सकते हैं, और जिसको बेचेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई सिग्निफिकेंट लॉस नहीं होगा। कोई लॉस होने की, यानी जितनी, मैं कह रहा हूँ जितनी वैल्यू का है उतनी वैल्यू हमें देके चला जाएगा इन जनरल, ठीक है। तो ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट जो आसानी से बेची जा सकती है और हमें लॉस होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमारी क्या होती है? और जो विद इन 3 months में बिक जाती है उसे हम क्या बोलते हैं?
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ। इसका नाम मार्केटेबल सिक्योरिटीज या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट भी होती है, या इसको हम क्या बोलते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट है क्या? अच्छा, इसके अलावा पेपर मैंने बोला था ये तुम्हारा कैश इक्विवेलेंट का एग्जांपल है, और इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट में क्या आ सकता है, मैंने बोला कमर्शियल पेपर लिख देना अगर पूछ ले एग्जांपल में, और ट्रेजरी बिल लिख दो, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी presented for following three activities. लो जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट करते हैं। जब हम कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाएंगे तो उसमें हम उसको 3 एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर देते हैं। कैश फ्लो को हम 3 एक्टिविटीज के लिए प्रेजेंट करते हैं, बनाते हैं। कौन कौन सी? पहली बताओ कौन सी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको शॉर्ट में बुलाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ, ठीक है जी। दूसरा देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसको शॉर्ट में क्या बुलाएंगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। और तीसरा देखो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। देखो जी, कैश फ्लो को हम 3 एक्टिविटी के लिए प्रेजेंट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इसको घर पे प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते टाइम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में पूरा पूरा लिखना है, ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? मैंने बताया बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है, काम होते हैं, माल को खरीदना, माल को बेचना, ठीक है, डेटर से पैसा मिलना, क्रेडिटर को पेमेंट करना, बिजनेस को ऑपरेट करने के जितने भी खर्चे होते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, ठीक है, टेलीफोन बिल, सारे इन सबको पे करने को बोलते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनसे जो पैसा आता है या जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैंने क्या बोला? सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इनसे जो इनकम जनरेट होती है, कैश का इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है, उसको हम कहाँ दिखाते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और तीसरा मैंने बोला था फाइनेंस अरेंज करने से रिलेटेड जो काम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जैसे मैंने बोला इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर, लोन टेकन, अब इनको लौटाना, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन, और इनकी जो सर्विस कॉस्ट होती है, जैसे मैंने क्या बोला, डिविडेंड पेड करना, इंटरेस्ट पे करना, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, ये सब क्या होता है? फाइनेंसिंग। कोई डाउट है क्या?
इन्हें हम फाइनेंसिंग बोलते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? उतार लिया होगा मामा। चलो आगे देखो पॉइंट नंबर 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पॉइंट नंबर 4 में क्या लिखवा रहा हूँ, देखो इन्हीं चीज को। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। इन्हीं बातों को फिर लिखवाने जा रहा हूँ। ये पता होना चाहिए कैश फ्लो करते टाइम, इसी में कैश फ्लो पूरी की पूरी बेस्ड है। पॉइंट नंबर 4 देखो बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स, देखो बेटा मैंने कहा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स, देखो फ्लो ऑफ कैश and cash equivalent from ordinary activities. अच्छा देखो मैंने क्या लिखवाया भाई, मैंने लिखवाया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है फ्लो ऑफ कैश, कैश का फ्लो होना, यानी कैश का इनफ्लो होना या कैश का आउटफ्लो होना, कैश का आना या जाना, या फिर कैश इक्विवेलेंट का फ्लो होना, कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो होना या कैश इक्विवेलेंट का आउटफ्लो होना, किससे, फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अब बताओ जरा मेरे लिए ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होगी, मेरे केस में ऑर्डिनरी एक्टिविटीज क्या होगी, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाकर जो मेरे पास फीस आती है उससे मेरे पास सबसे ज्यादा इनफ्लो होता है, कैश का इनफ्लो होता है। मेरा जो ऑर्डिनरी काम है, मेरा मैं जो रोजाना करता हूँ वो मेरा ऑर्डिनरी है ना एक्टिविटीज, जो मैं डेली बेसिस पे करता रहता हूँ, बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ रोज, वो मेरा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है। एक दुकानदार डेली दुकान खोलता है, डेली माल बेचता है, माल खरीदता है, वो उसकी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ एक शॉपकीपर के लिए, एक दुकानदार के लिए ऑर्डिनरी क्या होता है, माल को बेचना खरीदना। मेरे लिए क्या, बच्चों को पढ़ाकर फीस मिलती है, वो मेरा ऑर्डिनरी काम है, बच्चों को पढ़ाना मेरा ऑर्डिनरी काम है। तो जो मेरा ऑर्डिनरी वर्क है, जो मेरा नेचर वर्क है, जो मेरा काम है, उससे जो मेरे पास कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, या कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसको एक नाम और बुलाया जाता है, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, ध्यान रखना। तो आगे लिख सकते हो इसमें, देखो इट मीन्स activities which are principal का मतलब मेन, मुख्य, ना जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेरा मुख्य सोर्स ऑफ इनकम, मेरे पास जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। मेरे केस में बच्चों को पढ़ाकर मेरे पास सबसे ज्यादा, देखो मेरे पास मुझे रेंट भी रिसीव हो सकता है, ठीक है, मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके मुझे वहां से भी इनकम आ सकते हैं, लेकिन मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। अगर मेरी दुकान है तो मेरा मेन काम होगा सामान को बेचना दुकान में, वो मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है। यानी मेरा जो नेचर वर्क है, जो मेरा काम है, जो मेरा बिजनेस है, वो मेरा प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है। उससे उसमें जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं एक्टिविटीज कर रहा हूँ, वो मेरा सबसे ज्यादा मुझे रेवेन्यू दिलाता है। तो ध्यान रखना, इट मीन्स एक्टिविटीज विच आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमारे पास कैश का इनफ्लो भी होगा और कैश का आउटफ्लो भी होगा। देखो जरा, कैश का इनफ्लो भी हो सकता है और कैश का सबसे पहले देखो, सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स पैसा आएगा जाएगा? सेल ऑफ गुड्स पैसा आएगा जाएगा? आएगा। इनफ्लो ऑफ कैश, गुड्स को बेचेंगे पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। अच्छा, परचेज ऑफ गुड्स, परचेजेस ऑफ गुड्स भाई पैसा जाएगा, गुड्स बेचेंगे पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। उसके बाद देखो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अच्छा, डेटर से पैसा कलेक्ट हो गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अच्छा, डेटर से पैसा मिल गया, पैसा आएगा जाएगा? डेटर से पैसा मिलेगा तो पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। पेमेंट टू क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर को पैसा देंगे तो पैसा जाएगा आएगा? जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, पेमेंट टू क्रेडिटर। ये सब मेरी ऑपरेटिंग है, बिजनेस से रिलेट कर रही है, देख लो। उसके बाद देखो, कमीशन रिसीव्ड। अगर मेरा नेचुरल कमीशन मिल रहा है तो ये भी कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग में। कमीशन मिल रहा है तो पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश, ऑपरेटिंग। अच्छा, इसके अलावा देखो, रॉयल्टी रिसीव। अगर मुझे रॉयल्टी मिल रही है, मैंने कोई किताब लिख दी और मेरी बुक पब्लिश हो रही है, मुझे रॉयल्टी मिल रही है, ठीक है, तो या फिर मेरे देखो मैं कर रहा हूँ, मैंने कोई आविष्कार किया, कोई खोज करी, ठीक है, और वो उसका मेरे जो रॉयल्टी मिल रही है, रॉयल्टी रिसीव हो रही है, तो मैंने कोई अपना कोई इन्वेंशन, कोई राइट पेटेंट करा रखा है, उसको राइट किसी को दिया, उससे रॉयल्टी रिसीव हो रही है, तो ये भी मेरे किस में आ जाएगी? ऑपरेटिंग। अच्छा, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखो, एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ लिख दे रहा हूं। बिजनेस को ऑपरेट करने के जितने भी खर्चे होंगे, बहुत सारे खर्चे होंगे, और एक्सपेंस पे करते तो पैसा जाता है, आउटफ्लो कैश। तो लो जी, एग्जांपल लिख दे रहा हूं एक दो के। सैलरी, वेजेस, रेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है जी। ऐसे बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी खर्चे पे किए जाते हैं सब ऑपरेटिंग, और पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। कोई डाउट है क्या? ये मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बता दी तुम्हें, क्या होती है ऑपरेटिंग, यार ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब मेरा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेरा जो मैं बिजनेस को ऑपरेट करके, बिजनेस को चला के, बिजनेस को रन करके कितना पैसा आ रहा है या कि पैसा जा रहा है। कैश एक मैं कह रहा हूँ, कैश में का इनफ्लो हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हो रहा है, कैश इक्विवेलेंट का आउटफ्लो हो रहा है। यार मैं बिजनेस को ऑपरेट करके, बिजनेस की एक्टिविटी से जो पैसा आ रहा है जा रहा है, उसे बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये मेरी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती है, मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। सबसे ज्यादा कमाई मुझे इसी एक्टिविटी से होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा कमाई मेरे को इसी एक्टिविटी से होती है, और बार बार रिसीव होता है। इनकम तो मिलती रहती है ना, बिजनेस चलाते रहोगे इनकम होती रहती है। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ तक। पॉइंट नंबर 5 देखो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज,
means any flow of cash and cash equivalent. From सेल ऑब्लिक परचेज ऑफ फिक्स असेट, ठीक है जी। मैं कर रहा हूं सेल ऑफ फिक्स असेट, अच्छा सेल ऑफ फिक्स असेट, अच्छा फिक्स असेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, इन्वेस्टिंग है। परचेज ऑफ फिक्स असेट पैसा जाएगा, इन्वेस्टिंग है, आउटफ्लो ऑफ कैश। उसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अच्छा बताओ सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पैसा, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट तो पैसा आएगा जाएगा, आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है जी। एंड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उससे कोई इनकम आती है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग, ठीक है जी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग, ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मींस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मींस एनी फ्लो ऑफ कैश, ना फ्लो होना, किसका फ्लो होना, कैश का या फिर कैश इक्विवेलेंट का। या तो फ्लो हो रहा है किसका, कैश का, कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है, या कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, कैश इक्विवेलेंट आ रहा है या जा रहा है, किससे, फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट या परचेज ऑफ फिक्स एसेट, या सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, या फिर इनसे कोई इनकम जनरेट हो रही है, इस इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम आई, उससे कोई इनकम जनरेट होते है, वो इनसे इन एक्टिविटी से जो पैसा आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल लो जी भाई, एग्जाम्पल के तौर पे देखो फिर से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। देख रहे बेटा, पहले फिर से बोलो, सेल ऑफ फिक्स एसेट पैसा आएगा जाएगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट पैसा आएगा जाएगा, पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश, या फिर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचेंगे पैसा आएगा, या तो फिक्स एसेट बेचेंगे तो पैसा आएगा, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर, कोई भी एसेट बेचेंगे फिक्स एसेट पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। इधर देखो, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, कोई भी फिक्स एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा,
हमने बिल्डिंग खरीदी, पैसा जाएगा। मशीनरी खरीदी, पैसा जाएगा। फर्नीचर खरीदा, पैसा जाएगा। कोई भी मशीन खरीदा, फिक्स्ड खरीदोगे, पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। इसी तरह हमने कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो पैसा जाएगा। कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। ठीक है जी। तो ध्यान रखना, सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग, सेल परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग। इसके अलावा देखो, परचेज ऑफ, ये मुझे लिखवाना नहीं चाहिए, अलग से लिखवा रहा हूं, इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट अलग से लिखवाऊं क्या? सो परचेज की जगह सेल, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट लिखवाने की जरूरत है क्या? क्या इंटेंजिबल एसेट फिक्स्ड नहीं होती क्या? इंटेंजिबल एसेट भी तो फिक्स्ड होती है, तो मैंने बोल दिया फिक्स्ड, तो उसमें इंटेंजिबल आ गया। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए अलग से लिखवा रहा हूं, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट बेचेंगे, गुडविल बेचेंगे, पेटेंट बेच दिया मैंने, मेरे को कॉपीराइट, मैंने पेटेंट करा रखा था, उसको राइट किसी और को दे दिया पैसे लेके। तो देखो, कोई भी इंटेंजिबल एसेट बेचेंगे, पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। गुडविल बेचोगे, पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। अच्छा, गुडविल खरीदोगे तो किसी की, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, कोई भी इंटेंजिबल एसेट खरीदोगे तो पैसा जाएगा। अब इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल बताने की जरूरत है क्या? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सारी चीजें इंटेंजिबल एसेट्स होती है। खरीदेंगे तो पैसा, बेचेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश। खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। कोई डाउट है क्या? उसके अलावा देखो, अब बताओ जरा, हमने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, हमने इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस के शेयर खरीदे, इन्वेस्टमेंट है, उस पर क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गई, डिविडेंड रिसीव। अगर हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी इन्वेस्टिंग। ये क्या है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर रिलायंस के मैंने डिवेंचर खरीदे तो डिवेंचर में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ, वो भी क्या हो गया? इन्वेस्टिंग, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है जी। और अगर मैंने बिल्डिंग खरीद के छोड़ रखी है, उस पर रेंटल इनकम आ रही है, तो रेंटल इनकम मिल गई, तो वो क्या हो गया? रेंटल इनकम हो गई, तो वो भी क्या जाएगा? इन्वेस्टिंग, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। ये इनसे कैश का इनफ्लो होगा, कैश आ रहा है, और इससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है। कोई डाउट है तो बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? इन्वेस्टिंग में किसी को डाउट है क्या? चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 6, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मीन्स, लो जी भाई, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मीन्स, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? फिर से, एनी फ्लो ऑफ कैश, कैश का फ्लो होना या कैश इक्विवेलेंट का फ्लो होना, किससे? फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल की जो कंपोजिशन होती है, कैपिटल की जो बनावट होती है, ठीक है, जिन एक्टिविटीज हम फाइनेंस को अरेंज करते हैं, उसे हम बोलते हैं। तो क्या लिखा है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मीन्स एनी फ्लो ऑफ कैश। फिर से बोला, कैश का फ्लो होना एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है फ्रॉम अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कैपिटल की बनावट, कैपिटल की कंपोजिशन। कैपिटल की जो बनावट होती है कंपनी की, वो हमारी उस
कैपिटल की बनावट में जो जो पैसा लगा होता है वो सारी क्या होती है, फाइनेंसिंग। अच्छा, कैपिटल की बनावट कौन कौन सी हो सकती है, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर इशू करके पैसा लगा रखा होगा, डिवेंचर इशू करके पैसा लगा रखा होगा, लोन लेके पैसा लगा रखा होगा, ये कैपिटल की कंपोजिशन हो गई। शॉर्ट टर्म लोन लेके भी लगा, शॉर्ट टर्म लोन भी जाना फाइनेंसिंग में आता है। एंड इट्स सर्विस कॉस्ट। अच्छा, जो उसकी सर्विस कॉस्ट होती है ये भी फाइनेंसिंग होती है। जैसे कि मैंने बोला था, शेयर कैपिटल का पैसा यूज करने के लिए क्या देते हैं, डिविडेंड, ये उसकी सर्विस कॉस्ट है। डिवेंचर का पैसा यूज करने के लिए क्या देते हैं, इंटरेस्ट, ये उसकी सर्विस कॉस्ट है। लोन का पैसा यूज करने के लिए क्या देते हैं, इंटरेस्ट, ये उसकी सर्विस कॉस्ट है। तो जो सर्विस कॉस्ट है, इनका पैसा क्या, इन पैसे को यूज करने के लिए, फाइनेंस को यूज करने के लिए जो पैसा दिया जाता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड दिया जाता है, वो भी क्या होती है, सर्विस कॉस्ट, वो भी हमारा फाइनेंसिंग का पार्ट होता है। कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स शेयर कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, देखो किसे कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, शेयर कैपिटल का पैसा, कॉमा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या मतलब, शॉर्ट टर्म लोन वगैरह हो गए, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म लोन वगैरह हो गए, डिवेंचर का पैसा हो गया, ये सब के सब हमारा क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर का जो भी पार्ट होता है वो सारा क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, देखो जी, सबसे पहले इशू ऑफ शेयर, शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा। फाइनेंस अरेंज करने के लिए क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं, शेयर इशू करेंगे पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। इशू ऑफ शेयर, चाहो तो इशू ऑफ शेयर लिख दो या इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिख दो, बात एक ही है। अच्छा, शेयर का पैसा लिया है तो उसको, अगर इक्विटी शेयर है तो लौटाया नहीं जाता, लेकिन प्रेफरेंस शेयर है तो उसका रिडम्पशन होता है। तो पैसा जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन करेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। ये तार में पढ़ाना, भले बता दो। यहाँ पे क्या लिखूं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा लौटाएंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। इसके बाद देखो इधर, इशू डिवेंचर। अच्छा, डिवेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। अच्छा, डिवेंचर का पैसा लौटाया भी जाता है तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अच्छा, जब भी डिवेंचर का पैसा लौटाएंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश, ठीक है जी। उसके बाद देखो लोन टेकन। अच्छा, लोन लेंगे तो बताओ, लोन लेंगे तो पैसा आएगा, इनफ्लो ऑफ कैश, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा जाएगा। अच्छा, लोन का पैसा चुकाओगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। उसके अलावा देखो, अब देखो इधर शेयर इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं, पब्लिक ने हमारा शेयर खरीदा है, डिवेंचर होल्डर है और शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर को क्या,
शेयर कैपिटल यूज करने के बदले क्या दिया जाता है, डिविडेंड। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग। ये उसकी सर्विस कॉस्ट है। ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पैसा जाएगा, आउटफ्लो कैश। ठीक है, सर्विस कॉस्ट है ये शेयर कैपिटल को यूज करने की उसकी सर्विस कॉस्ट है। उसके बाद देखो डिवेंचर का पैसा यूज करने के लिए क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यही लिखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, लोन का पैसा यूज करने के लिए मतलब क्या देते हैं, इंटरेस्ट। ये भी क्या है, सर्विस कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लोन। कोई डाउट है क्या? इसके अलावा बताओ, शेयर कैपिटल की वजह से क्या आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पैसा, तो वो भी क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा भी फाइनेंसिंग पैसा आएगा। ये भी फाइनेंसिंग होता है। इसके अलावा देखो डिवेंचर का 100 रुपए का डिवेंचर है, फालतू भी लौटाया जा सकता है, प्रीमियम पे लौटाया जा सकता है। प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर ये भी आता है इसमें। ठीक है, प्रीमियम और रिडम्पशन डिवेंचर। कोई डाउट है तो बताओ। ये भी हमारा पैसा जाएगा, आउटफ्लो कैश। प्रीमियम पे करते तो पैसा जाता है। कोई डाउट तो नहीं है? इसमें नोट लिखो एक, बैंक ओवरड्राफ्ट is treated as financing activities। बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या माना जाता है भाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मान ले, ये बात ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहाँ दिखाया जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। किसी को यहाँ तक पूछना है क्या? मैंने इन्वेस्टिंग बता दिया, ऑपरेटिंग बता दिया और फाइनेंसिंग बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। और ये सारी की सारी एक्टिविटी जितना लिखवाया सब घर से पढ़ के हो गया, अगली क्लास में लिखवाऊंगा, ध्यान रखना, अगली क्लास में ये सारा लिखवाऊंगा।